निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत कल हमने अध्ययन किया था निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा और समकोणिक कार्तीय निर्देशांक, इसके बारे में कल हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे ध्रुवीय निर्देशांक, कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। इसको बताने के पहले थोड़ा अक्षों पर स्थित बिंदु के निर्देशांक पहले मैं बता देता हूं। अक्षों पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। कल हम पढ़ चुके हैं कि ये एक्स अक्ष के दाहिने ओर दाहिने दिशा ये धनात्मक दिशा होती है और इधर ऋणात्मक दिशा होती है। मूल बिंदु के वाई अक्ष में ऊपर की ओर ये धनात्मक दिशा है और नीचे की ओर ऋणात्मक दिशा है। अगर कोई बिंदु अक्ष पर स्थित है, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है या कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है, तब उसका निर्देशांक क्या होगा। जैसे ये बिंदु P, इसका निर्देशांक A और B है। A उसका भुज है और B उसका कोटि है। A जो है उसका x निर्देशांक है और B जो है उसका y निर्देशांक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, A है, और ये दूरी क्या है, B है। ये दूरी B y अक्ष के अनुदिश जो दूरी होती है वो y निर्देशांक कहलाता है और इसको हमने किससे व्यक्त किया है, B से। मान लो ये बिंदु P यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, x अक्ष पे। ये बिंदु P को उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं, x अक्ष पे ले आते हैं, तो कौन सा दूरी खत्म होगा, कौन सा दूरी यहाँ से गायब हो जाएगा, A गायब होगा कि B गायब होगा। इस बिंदु P को मैंने उठा के यहाँ पे ले आया। कहाँ पे ले आया, x अक्ष पे ले आया, तो कौन सा दूरी खत्म होगा, B। ये वाला दूरी खत्म हो जाएगा ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बिंदु P कहाँ पे आया, x अक्ष पे, तो x अक्ष पे जब आएगा तो इसका निर्देशांक क्या होगा, कौन सा दूरी, ये दूरी खत्म हो गया मतलब शून्य हो गया। कौन सा दूरी, y अक्ष के अनुदिश y निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा a और 0। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कोई बिंदु अगर x अक्ष पे स्थित है, यदि कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा। y निर्देशांक मतलब उसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यदि कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो उसकी कोटि क्या होगी, शून्य होगी। उसकी कोटि क्या होगी, शून्य होगी। अगर ये बिंदु P, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, कहाँ पे ले आते हैं, y अक्ष पे ले आते हैं, तो ये दूरी खत्म होगा, ये वाला दूरी, ये दूरी खत्म हो जाएगा। कौन सी दूरी रहेगी, ये दूरी, ये B है तो ये भी क्या होगा, B होगा, ये दूरी रहेगी। यदि कोई ये दूरी खत्म हो जाएगा, कौन सा दूरी, A, x निर्देशांक ये शून्य हो जाएगा। तो अब इसका निर्देशांक क्या होगा, बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक होगा 0 और क्या होगा, B। x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक B होगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि बिंदु P अगर y अक्ष पे कहीं भी स्थित होगा तो उसका x निर्देशांक क्या होगा, शून्य होगा। x निर्देशांक क्या होगा, शून्य होगा और ये y निर्देशांक है B। तो हम ये कहते हैं यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होती है तो उसकी भुज क्या होती है, शून्य होती है। उसकी भुज क्या होती है, शून्य होती है।
अगर कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित होती है तो उसकी कोटि क्या होती है? शून्य होती है। यहाँ पे कोटि शून्य होगा और यहाँ पे क्या शून्य होगा? उसका भुज शून्य होगा। भाई बिंदु P को उठा के मैं यहाँ पे ले आया, x अक्ष पे ले आया, तो ये दूरी खत्म हो गई ना, ये दूरी खत्म हो गई। तो ये इसका निर्देशांक क्या होगा? ये केवल हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी लेंगे, ये दूरी तो हमारे पास नहीं है ना, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? a और 0। ठीक है। और जब P को हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं, P यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे? y अक्ष पे, y अक्ष पे कहीं पे आ जाता है, तो ये दूरी खत्म हो जाएगा। कौन सा? a, ये दूरी खत्म हो जाएगा, ये दूरी रहेगा। तो ये दूरी क्या है? x निर्देशांक है। ये दूरी क्या है? x निर्देशांक है। तो कोई बिंदु अगर y अक्ष पे स्थित है तो उसका भुज शून्य होगा, और x अक्ष पे स्थित है तो उसकी कोटि क्या होगी? शून्य होगी। तो ये हो गया, अगर कोई बिंदु अक्षों पे स्थित है तो उसके निर्देशांक, x अक्ष पे स्थित है तो कोटि शून्य होगा, और y अक्ष पे स्थित है तो उसका भुज शून्य होगा। अब इसके पश्चात हम लेते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। ध्रुवीय निर्देशांक क्या होता है? कल हमने समकोणिक कार्तीय निर्देशांक के अंतर्गत समतल पे स्थित किसी बिंदु का स्थिति हमने ज्ञात किया, और फिर हमने किसी बिंदु को समतल पे दर्शाया कि ग्राफ प्लॉट, बिंदुओं का आलेखन, कि ये बिंदु कौन सा चतुर्थांश में आएगा, कहाँ पे इसकी स्थिति आएगी। कल इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे ये ध्रुवीय निर्देशांक। ध्रुवीय निर्देशांक क्या होता है? ध्रुवीय निर्देशांक ध्रुवीय निर्देशांक समकोणीय कार्तीय निर्देशांक में किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए हमें दो मानों की आवश्यकता हुई थी, एक x निर्देशांक और दूसरा y निर्देशांक। उसके द्वारा हम बिंदु की स्थिति को बताए थे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए सबसे पहले हम एक आधार रेखा लेते हैं। एक आधार रेखा लेते हैं OX, जहां की O जो है मूल बिंदु है, O मूल बिंदु है। जैसे हमने समकोणीय कार्तीय निर्देशांक में मूल बिंदु लिया था, ये हमारा मूल बिंदु है और ये आधार रेखा है। आधार रेखा या एक स्थिर रेखा है, स्थिर रेखा है ये, और ये मूल बिंदु है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कोई एक बिंदु लेते हैं, कोई बिंदु P लिया हमने, इसके स्थिति का हमें निर्धारण करना है। तो अब ये देखते हैं हम कि ये बिंदु P जो है, ये जो मूल बिंदु है से कितनी दूरी पे है, से कितनी दूरी पे है। मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P है वो मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है, स्मॉल r। कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है। और ये जो O और P को मिलाने वाली जो रेखा है, OP रेखा, ये जो आधार रेखा से ये थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? थीटा कोण। जब हम कोण को एंटी क्लॉकवाइज में मापते हैं, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, इधर हम मापेंगे कोण को, ऐसा ये आधार रेखा है, इधर कोण को मापेंगे तो ये होता है धनात्मक, और इधर नापोगे क्लॉकवाइज में मापोगे तो ये कोण क्या होता है? ऋणात्मक होता है।
तो ये हमारा कोण क्या होगा, धनात्मक। ये बिंदु P है, ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है, और इसको P को O से मिलाने वाली रेखा ये OX से, प्रारंभिक रेखा से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तो इसकी स्थिति को हम r और थीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसकी स्थिति को हम r और थीटा के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। r क्या बता रहा है, दूरी को बता रहा है, थीटा क्या बता रहा है, कोण को बता रहा है। जब इस प्रकार से उसकी स्थिति का हम निर्धारण करते हैं बिंदु P की समतल पे, ये हमारा जो आधार रेखा OX हो गया और O क्या हो गया, मूल बिंदु, उसके द्वारा जब हम ये बिंदु P की स्थिति का निर्धारण करते हैं r और थीटा के द्वारा, इस प्रकार का जो निर्धारण होता है बिंदु P की स्थिति का, और ये जो पद्धति है ये कहलाती हमारा ध्रुवीय निर्देशांक। समकोणिक कार्तीय निर्देशांक में हमने क्या लिया था, x और y, दो निर्देशांक x और y, x निर्देशांक और y निर्देशांक। x निर्देशांक x अक्ष के अनुदिश दूरी को बताता है और y निर्देशांक y अक्ष के अनुदिश दूरी को बताता है। अब इसमें देखते हैं किधर धनात्मक होगा किधर ऋणात्मक होगा, चिन्हों की परिपाटी। तो देखिए, यदि बिंदु P, अगर हम इसको इस दिशा में ले लेते हैं, इसकी विपरीत दिशा में, तो ये हो जाएगा, ये यहां पे मान लो ये कोण बना, इधर कोण बना, इधर कोण को हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक, माइनस, और ये बिंदु P यहां पे आ गया इसके विपरीत दिशा में। तब इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ऋण r और ऋण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ऋण r और ऋण थीटा। इधर है तो धनात्मक और विपरीत दिशा में है तो ऋणात्मक। इसका एक आध उदाहरण भी हम लेंगे, उससे ये धनात्मक और किधर धनात्मक होगा किधर ऋणात्मक होगा ये ज़्यादा और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास 3 और ये 35 एक निर्देशांक है। ये कौन सा निर्देशांक है, ये ध्रुवीय निर्देशांक है। दूरी दिया है और कोण दिया है, दूरी और कोण दिया है, मतलब ये जो है हमारा ध्रुवीय निर्देशांक है। तो इसका हमें की स्थितियों, इसका हमें ग्राफ पे दिखाना है इसको कि इसकी स्थिति कहाँ पे होगा, इस बिंदु की स्थिति कहाँ पे होगा, इसको हमें ग्राफ प्लाट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नियत रेखा या स्थिर रेखा ले लिए OX। अब ये देखो बिंदु जो है
वो कितना कोण बना रहा है आधार रेखा से? 35 डिग्री का। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये 35 डिग्री का कोण ले लेंगे। तो जब कोण लेंगे तो हमें एक रेखा खींचना पड़ेगा। ये 35 डिग्री का कोण हमने ले लिया, ये 35 डिग्री का। अब यहां पे देखिए उस बिंदु का कितने दूरी पे है वो बिंदु? 3 दूरी पे। कितने दूरी पे है? 3। यहां पे इकाई तो दिया नहीं है, तो जो भी इकाई दिया रहेगा उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा कि सेंटीमीटर है या जो भी है। तो यहां से हम 3 इकाई ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 3 इकाई यहां पे आया। सपोज इतना 1 है, ये 2 है और ये 3 यहां पे आया, ये P। ये हो गया 3 और कितना हो गया? 35। इसका जो निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक, मतलब बिंदु P यहां से मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है? 3 दूरी पे है। और ये जो स्थिर रेखा है OX, उसे कितना कोण बना रही है? 35 डिग्री पे। ठीक है। अब एक आध हम ऋणात्मक वाला देखते हैं यहां पे। ऋण 2 और 30 डिग्री, ये देखिए, ये किसी बिंदु का ध्रुवीय निर्देशांक है। किसी बिंदु का ये ध्रुवीय निर्देशांक है। दूरी कितना है? ऋण 2। और कोण क्या है? 30 है, धन का है। धनात्मक कोण कब बनेगा? जब हम किधर मूव करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज में। किधर मूव करेंगे? एंटी क्लॉक। जैसे ये आधार रेखा है, स्थिर रेखा है, इधर हम चलेंगे तो हमारा कोण क्या होगा? धनात्मक। और घड़ी के दिशा में चलेंगे तो कोण क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो सबसे पहले हम ये स्थिर रेखा लेते हैं OX। यहां पे O मूल बिंदु है, यहां पे O क्या है? मूल बिंदु है। कितना कोण बन रहा है देखिए? 30 डिग्री का। 30 डिग्री कोण बन रहा है, धनात्मक है। तो इधर लेंगे हम, तो यहां पे आप 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसा रेखा खींचोगे, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। ये 30 डिग्री का कोण बन गया। अब देखिए, अब यहां पे हमारा जो दूरी दिया है वो ऋण 2 दिया है। तो क्या ऋण 2 में बिंदु इधर होगा कि इसकी विपरीत दिशा में होगा? विपरीत दिशा में होगा। हम इधर नहीं ले सकते, इधर इसके दिशा में लेंगे तो धनात्मक और ऋणात्मक को हम उसके विपरीत दिशा में लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि ये ऋण 2 दिया है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 2 वाली स्थिति यहाँ पे आ रहा है। इधर दो दूरी नाप लिए, उतने ही दूरी हम किधर चलेंगे? उसके अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में चलेंगे हम। ये इधर चलते अपोजिट साइड में। ये आ गया हमारा बिंदु P। इसका दूरी कितना हो गया? ऋण 2 और ये हो गया 30 डिग्री। तो ये हो गया इसका, हम उसको ग्राफ में इसको दिखा दिए इस बिंदु को। तो ये बिंदु P की स्थिति हो गया। ऋण 2, उसकी दूरी और 30 डिग्री, ये कितना कोण यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो इसको हम यहाँ पे ध्रुवीय निर्देशांक में ये जो मूल बिंदु है O, इसको हम ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। इसको ध्रुव भी कहते हैं। इसको ध्रुव भी कहा जाता है मूल बिंदु को। और OX जो स्थिर रेखा या जो नियत रेखा है, इसको हम प्रारंभिक रेखा भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक रेखा कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ध्रुवीय निर्देशांक में अगर बिंदु का दूरी
मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है बिंदु, उसका कितना कोण झुकाव है, वो कोण दे दिया जाता है तो हम उसकी स्थिति को हम बता सकते हैं कि उसकी स्थिति समतल पे कहाँ पे होगी। उसके लिए हमें दो मानों की आवश्यकता है, एक दूरी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, कोण चाहिए। दूरी और कोण अगर हमको दिया है तो हम उस बिंदु की स्थिति को हम दिखा सकते हैं कि उस बिंदु की स्थिति कहाँ पे होगी। तो ये हो गया हमारा ध्रुवीय निर्देशांक। इसके लिए हमें दो मानों की आवश्यकता होती है, एक r और दूसरा थीटा। r क्या चीज है, मूल बिंदु से दूरी, और थीटा क्या है, मूल बिंदु और जो बिंदु है उसको मिलाने वाली रेखा आधार रेखा से कितना कोण बना रही है। ये दो चीज अगर हमें ज्ञात है तो हम उस बिंदु की स्थिति को दिखा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ध्रुवीय निर्देशांक। इससे संबंधित कुछ सवाल भी हो गए, और किधर धनात्मक होगा किधर ऋणात्मक होगा ये भी हमने आपको बता दिया। अगर हम इधर मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में तो कोण होगा धनात्मक, और अगर हम इधर मूव करते हैं तो ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब अगर कोण ऋणात्मक दिया है, मान लो कोण आपको ऋणात्मक दिया है तो आप किधर मूव करोगे, ऊपर की नीचे, नीचे मूव करोगे, इधर हम चलेंगे। अब इसके पश्चात अगला टॉपिक हम लेंगे कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। कार्तीय निर्देशांक मतलब हम जानते हैं एक्स वाई निर्देशांक, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। एक्स अक्ष के अनुदिश दूरी एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक मतलब वाई अक्ष के अनुदिश दूरी। और अभी हमने अध्ययन किया ध्रुवीय निर्देशांक, ये क्या होता है, आर थीटा, और ये अभी जान चुके हैं आर क्या है, दूरी, और थीटा कोण। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये समकोणीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति लेते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु, ये हमने दो अक्ष ले लिया। इनका जो कटान बिंदु है ये मूल बिंदु, इसको हम कहते हैं समकोणिक कार्तीय निर्देशांक पद्धति। यहाँ पे हम बिंदु एक पी लेते हैं। हम पहले चतुर्थांश में एक बिंदु पी लेते हैं। मान लेते हैं इसका जो कार्तीय निर्देशांक है एक्स और वाई, कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक एक्स और वाई, ये क्या बता रहा है, एक्स और वाई। एक्स बता रहा है बिंदु P की मूल बिंदु से एक्स अक्ष के अनुदिश दूरी को बता रहा है। किसके अनुदिश दूरी, एक्स अक्ष के अनुदिश दूरी। और वाई क्या बता रहा है, बिंदु P की वाई अक्ष के अनुदिश दूरी। ये वाई अक्ष में कितनी दूरी पे है और बिंदु P एक्स अक्ष में कितनी दूरी पे है। हम यहाँ से बिंदु P से एक लंब डालते हैं, PN। किस में लंब डाला हमने, एक्स अक्ष पे।
और बिंदु P से हम y अक्ष में लंब डालते हैं, PM लंब डालेंगे तो ये जो रेखा है इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90। यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसका x निर्देशांक और y निर्देशांक, ON बराबर x, ये x निर्देशांक होगा यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और ये PN या NP ये क्या हो जाएगा? y, ये y हो गया। y अक्ष के अनुदिश दूरी, और ये क्या हो गया? x अक्ष के अनुदिश दूरी। x अक्ष में कितनी दूरी पे है और y अक्ष की ओर ये कितनी दूरी पे है, यही कहलाता है x निर्देशांक और y निर्देशांक। अब ये देखते हैं, मान लेते हैं कि जो बिंदु P है उसका ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है। इसका ध्रुवीय निर्देशांक क्या है? r थीटा है। बिंदु P का ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है। तो r क्या होगा? बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, ये होगा r, और थीटा क्या होगा? OP जो O अक्ष से नियत रेखा से जितना कोण बना रही है ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा। दोनों निर्देशांकों को हमने साथ साथ अभी लिया, x y कार्तीय निर्देशांक, r थीटा ध्रुवीय निर्देशांक, ये दोनों निर्देशांकों को हमने साथ साथ लिया है। अब इनमें हम संबंध बताएंगे, इन दोनों में क्या संबंध है कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में। तो यहाँ पे हम देखते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ पे हम देखते हैं समकोण त्रिभुज NOP, समकोण त्रिभुज NOP में समकोण त्रिभुज NOP में ON ये हो गया हमारा न्यून कोण। न्यून कोण के सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहे हैं। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये हो गया आधार, ये आधार हो गया। तो आधार बटा कर्ण ON बटे OP, आधार बटे कर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात से ये किसके बराबर होता है? कास थीटा। किसके बराबर होगा ये? कास थीटा। आधार बटे कर्ण ये कास थीटा। तो ON बराबर क्या हो जाएगा? ON बराबर होगा OP कास थीटा, आधार बटे कर्ण कास थीटा। आप 9th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, आधार बटा कर्ण कास थीटा। अब ON बराबर क्या है? x है, ON बराबर x है, और OP बराबर क्या है? OP बराबर r, O से P की दूरी, OP बराबर r, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू r कास थीटा। ये हो गया, इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1। अब हम लेते हैं लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? PN, ये लंब है हमारा, लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा लंब बटा कर्ण PN बटा OP, PN बटा OP। ये लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया है ना, इसलिए उसको हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण PN बटे OP,
लंब बटा कर्ण, और इसको हम लिख सकते हैं पी एन बराबर क्या, इस तिर्यक गुणा कर देंगे इधर, ये हो जाएगा ओ पी साइन थीटा, और यहाँ पे हम पी एन के स्थान पे क्या रख देते हैं, पी एन या एन पी कहो इसको, वाई, और ओ पी क्या है, ओ पी आर, आर साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए ये दोनों में संबंध आ रहा है, x के साथ क्या आ रहा है, r और थीटा आ रहा है ना। x क्या चीज है, कार्तीय निर्देशांक का निर्देशांक है, और r थीटा ध्रुवीय निर्देशांक का निर्देशांक है। दोनों एक साथ साथ आ रहे हैं ना, दोनों में संबंध हो रहा है, x बराबर r cos थीटा और y बराबर r साइन थीटा। अब यहां पे देखते हैं हम, ये जो ट्रायंगल है ओ एन पी, ये जो त्रिभुज है हमारा, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे इस समकोण त्रिभुज में, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ओ पी का वर्ग बराबर हो जाएगा ओ एन का वर्ग धन एन पी का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पाइथागोरस से। और यहाँ पे देखिए ये ओ पी बराबर क्या है, आर है, ओ पी बराबर क्या है, आर है, तो ये हो जाएगा आर वर्ग बराबर ओ एन बराबर क्या है, एक्स है, ओ एन बराबर एक्स है, एक्स वर्ग, और एन पी बराबर क्या है, वाई है, तो ये हो गया वाई वर्ग। तो इधर से हम वर्ग हटा देंगे, तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल एक्स वर्ग धन वाई वर्ग। एक्चुअल में ऐसा नहीं, ये वर्ग हटा दिए ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ये होता है कि हमने दोनों पक्षों में वर्गमूल लिया, दोनों पक्षों में क्या किया, वर्गमूल लिया। दोनों पक्षों में जब हम वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ पे आर स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया, आर, और ये वर्गमूल एक्स वर्ग धन वाई वर्ग। अब यहाँ पे इस त्रिभुज में, इस संपूर्ण त्रिभुज में हम टेन थीटा लेके चलते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये लंब है हमारा और ये आधार है। लंब बटे आधार यहाँ पे हम लेके चलते हैं, तो एन पी लंब और ओ पी आधार, सॉरी ओ पी कर्ण है, ओ एन आधार, एन पी लंब और ओ एन आधार। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर एन पी किसके बराबर है, वाई के बराबर है, और ओ एन एक्स के बराबर है। तो ये टेन थीटा बराबर वाई बटा एक्स। यहाँ से हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको कक्षा 11वीं में हम इनवर्स के फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। इस तरीके से भी इसको हम लिखते हैं। आप यहाँ तक भी हल करिए, यहाँ पे जो भी आएगा, जो मान आएगा उसके आधार पे हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमको x और y का मान ज्ञात है, x और y क्या चीज है, कार्तीय निर्देशांक है। यदि ये मान हमें ज्ञात है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, r निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, r। हम
ध्रुवीय निर्देशांक में उसको बदल सकते हैं। x और y अगर हमें ज्ञात है तो उसकी सहायता से हम r निकाल सकते हैं, और यहाँ पे x और y ज्ञात है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, थीटा ज्ञात कर सकते हैं। ध्रुवीय निर्देशांक में किसी चीज को, किसी बिंदु को बताने के लिए हमें किन की आवश्यकता है, किन मानों की आवश्यकता है, r और थीटा। हमारे प्रश्नावली में इस प्रकार कुछ सवाल हैं कि कार्तीय निर्देशांक को ध्रुवीय निर्देशांक में परिवर्तित कीजिए या फिर ध्रुवीय निर्देशांक को कार्तीय निर्देशांक में परिवर्तित कीजिए। तो ये अभी हमने आपको बताया, ये हो गया कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। तो आप यहीं पे देख रहे हैं x इक्वल टू आर कास थीटा, x बराबर आर कास थीटा, दोनों में संबंध है कि नहीं, दोनों साथ साथ आ रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए y बराबर आर साइन थीटा, मतलब अगर आपको थीटा और r का मान ज्ञात हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, y क्या चीज है, कार्तीय निर्देशांक। और x y अगर आपको ज्ञात है, x और y क्या चीज है, कार्तीय निर्देशांक। यदि आपको कार्तीय निर्देशांक ज्ञात है तो उसकी सहायता से आप r निकाल सकते हैं, और ये क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। r और थीटा अगर आपको प्राप्त हो गया तो वो क्या हो गया, कौन सा निर्देशांक हो गया, ध्रुवीय निर्देशांक। तो इस तरीके से हम कार्तीय निर्देशांक से ध्रुवीय निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं, और ध्रुवीय निर्देशांक से अगर हमको ध्रुवीय निर्देशांक अगर पता है तो उसकी सहायता से हम कार्तीय निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं। एक आध सवाल भी हम लेते हैं। देखिए मान लेते हैं हमें ध्रुवीय निर्देशांक दिया है, किसी बिंदु का ध्रुवीय निर्देशांक दिया है 2 और ये π/4। ये हमें कौन सा निर्देशांक दिया है, ध्रुवीय निर्देशांक दिया है। ये समझिए ये r है और ये क्या है, थीटा है, r और थीटा है। इसको हमें बदलना है कार्तीय निर्देशांक में। उस बिंदु के कार्तीय निर्देशांक क्या होंगे जिसके ध्रुवीय निर्देशांक, हमें कार्तीय निर्देशांक में इसको बदलना है, कार्तीय निर्देशांक में इसे चेंज करना है। तो हम जानते हैं x बराबर क्या होता है, r cos थीटा, x बराबर r cos थीटा। तो यहाँ पे रख दीजिए मान x बराबर 2, x इक्वल टू 2, r की जगह 2 रख दिए, cos ये π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री है, ये रेडियन के फॉर्म में है। π/4 का मतलब पाई रेडियन है ये, इसके जगह हम 180 रख दें, 180 बटा ये 4 हो जाएगा, ये 45 डिग्री है। cos 45 का मान होता है 1/वर्गमूल 2 होता है। ये एक पाई रेडियन है, पाई रेडियन की जगह 180 रख देंगे तो 180/4 ये हमें मिलेगा 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा x बराबर 2/वर्गमूल 2, x निर्देशांक हमें ज्ञात हो गया, और y निर्देशांक y बराबर r साइन थीटा, y बराबर r साइन थीटा। तो ये देखिए r कितना है, 2 है, साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे π/4,
2 इंटू साइन 45 डिग्री साइन 45 का मान 1/वर्गमूल 2, कास 45 का मान भी 1/वर्गमूल 2 होता है, साइन 45 का मान भी 1/वर्गमूल 2 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2/वर्गमूल 2। तो ये हो गया y निर्देशांक। तो 2/√2 2/√2। और इसको अगर हम परिमेयकरण कर दें, जैसे ये 2/वर्गमूल 2 है, तो ऊपर नीचे वर्गमूल 2 से गुणा कर दो इस तरीके से। ये वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 इस तरीके से। 2/वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये हमें क्या मिलेगा? वर्गमूल 2 मिलेगा। मान लो आपने ऐसा भी लिख दिया तो भी ठीक है, लेकिन जहाँ तक नीचे में जो परिमेय संख्या होती है उसको हम परिमेय बना देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए फिर हमने क्या किया? वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इससे क्या हो गया? नीचे का जो संख्या हो गया वो परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। आप परिमेय से क्या प्राप्त हो गया? परिमेय। कहने का मतलब नीचे से वर्गमूल हट गया, नीचे से वर्गमूल हट गया। तो इसी के साथ आज का ये कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।